हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम एपीआई से डेटा को फैच कर सकते हैं, अपने यूआई में शो करवा सकते हैं क्लाइंट साइड कंपोनेंट में। ठीक है, ये सारी चीज़ हमने पिछली वीडियो में कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी तो काइंडली पिछली वीडियो को जरूर देख लेना। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम एपीआई से डेटा को फैच कर सकते हैं और अपने यूआई पे शो करवा सकते हैं, लेकिन सर्वर साइड कंपोनेंट में। क्लाइंट साइड कंपोनेंट में हम थोड़ा डिफरेंट वे में काम करते हैं। हम यूज इफेक्ट हुक का, यूज स्टेट हुक का यूज करते हैं, लेकिन सर्वर साइड कंपोनेंट में आपको पता है कि आप यूज इफेक्ट हुक, यूज स्टेट हुक का यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो सर्वर साइड कंपोनेंट में अगर आपने एपीआई से डेटा को फैच करना और अपने यूआई पे शो करवाना हो तो वो काम आप कैसे कर सकते हो, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, दोनों का आपको डिफरेंस भी पता चल जाएगा कि क्लाइंट साइड कंपोनेंट में आप किस तरह से काम करते हो, सर्वर साइड कंपोनेंट में आप किस तरह से काम करते हो। ठीक है, तो सबसे पहले काम ये कर लेते हैं कि मैं यहाँ पे एक राउट बनाने वाला हूँ। किस लिए राउट बनाने वाला हूँ? मैं पोस्ट के लिए एक राउट बनाने वाला हूँ। तो जिस नाम से हमने राउट बनाना होता है उसी नाम से हमने यहाँ पे ऐप फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बना लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर लिख दूंगा पोस्ट, पोस्ट के नाम से फोल्डर बनाए तो मेरा राउट भी किस नाम से बनेगा? पोस्ट के नाम से बनेगा। इसके अंदर आपने किस नाम से फाइल बनानी होती है? page.js के नाम से यहाँ पर आपने फाइल बनानी होती है। तो मैंने यहाँ पे page.js के नाम से एक फाइल बना ली है। यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा RAFCE ताकि मेरा रिएक्ट एरो फंक्शनल बेस कंपोनेंट बना दिया जाए एक्सपोर्ट स्टेटमेंट के साथ, इस कंपोनेंट का नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ पोस्ट। ठीक है, और उसके साथ साथ हम एक काम ये करते हैं कि इस रिएक्ट वाली स्टेटमेंट को हम यहाँ से हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। इसके साथ साथ इस डिफ की जगह हम यहाँ पे रिएक्ट फ्रेगमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। यहाँ पे आगे एक h2 का टैग लगाऊंगा और यहाँ पे आगे मैं लिख दूंगा इस तरीके से पोस्ट लिख दूंगा, और उसके बाद मैं यहाँ पे आगे लिख देता हूँ फैच डेटा विद एपीआई, और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे आगे लिख दूंगा एपीआई इन सर्वर साइड कंपोनेंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आगे लिख दूंगा सर्वर साइड कंपोनेंट। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक हेडिंग लिख दिया। कंट्रोल ऐसे क्या करूंगा, सेव करूंगा। अब आप देखो मैंने किस नाम से फोल्डर बनाया था? पोस्ट के नाम से। तो मेरा राउट भी किस नाम से बनेगा? पोस्ट के नाम से बनेगा। मैं यहाँ पर आगे लिखूंगा स्लैश और यहाँ पे आगे मैं लिखूंगा पोस्ट। जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो जो मैंने हेडिंग यहाँ पर दी थी वो हेडिंग अब आपको देखो यहाँ पर मिल चुकी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सक्सेसफुली एक राउट बना लिया है पोस्ट के लिए और यहाँ पर आपको हेडिंग भी दिख चुकी है। अब मुझे क्या करना है? मुझे एपीआई से डेटा को फैच करना है और अपने यूआई पे शो करवाना है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगी? एपीआई चाहिए होगी। तो आप क्या कर सकते हो, क्रोम पर आकर लिख सकते हो फेक जेसन एपीआई डेटा। यहाँ पर आपको मल्टीपल वेबसाइट्स मिल जाएंगी। मैं चला जाता हूँ इस फर्स्ट वाली वेबसाइट पे और यहाँ पर आने के बाद आपको एक एपीआई मिलेगी पोस्ट के नाम से। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। ये रही पोस्ट की। मैंने पिछली वीडियो में जो यूज करी थी वो यूजर्स वाली यूज करी थी, इस वीडियो में मैं पोस्ट वाली यूज कर लेता हूँ। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, यहाँ पे इसका यूआरएल आ चुका है। ठीक है, कंट्रोल सी कर लूंगा और अब हम आ जाएंगे यहाँ पे। यहाँ पर आने के बाद अब आपको पता है कि आप सर्वर साइड कंपोनेंट में काम कर रहे हो। नेक्स्ट.js में आप जो भी कंपोनेंट बनाते हो वो बाय डिफॉल्ट आपका सर्वर साइड पर ही रेंडर होता है। ये जो मेरा कंपोनेंट है ये मेरा सर्वर साइड पर ही रेंडर हो रहा है। अगर मैं इसको क्लाइंट साइड पे रेंडर करवाना चाहूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये यूज क्लाइंट का डायरेक्टिव यूज करना पड़ेगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सर्वर साइड कंपोनेंट पे ही काम करके दिखाने वाला हूं, तो ऊपर मुझे कुछ भी इस तरीके का नहीं लिखना है। मैं सबसे पहले काम ये करूंगा कि एक सेपरेट फंक्शन बना लूंगा। ठीक है, और आपको पता है कि जब भी हम एपीआई से रिलेटेड काम करते हैं और जिस फंक्शन के अंदर हम एपीआई को कॉल करवाते हैं उस फंक्शन को हम क्या बनाते हैं? एसिंक फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, ताकि वो एसिंक्रोनसली वर्क कर सके। तो मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा एसिंक का कीवर्ड और यहाँ पर अगर सबसे पहले लिखूंगा फंक्शन का कीवर्ड। उसके बाद अपने फंक्शन को कोई भी नाम दे सकता हूं। मैंने यहाँ पे गेट पोस्ट के नाम से क्या कर लिया है? एक फंक्शन बना लिया है। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूंगा? यहाँ पे आने के बाद मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बना लेता हूँ पोस्ट डेटा के नाम से। ठीक है, मैंने पोस्ट डेटा के नाम से एक वेरिएबल बना लिया। अब मैं यहाँ पे क्या बताऊंगा? मैं यहाँ पे यूज करूंगा फैच एपीआई मेथड का। ठीक है, और इसके अंदर आपने अपनी एपीआई का यूआरएल बताना होता है कि कहां से आपने डेटा को फैच करना है। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल वी से अपनी एपीआई का यूआरएल दे दिया। ठीक, मैंने बोल दिया कि भाई यहाँ से आपने क्या करना है? डेटा को फैच करना है और किस में लाके स्टोर करवा देना है? पोस्ट डेटा के अंदर। अब आपको पता है कि आपकी एपीआई कहां पे कॉल हो रही है? यहाँ पे कॉल हो रही है। तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा? अवेट का कीवर्ड यूज करूंगा। ठीक है, ताकि ये क्या करे? इसका वेट करे और जो भी यहाँ से रिस्पॉन्स आएगा वो किसके अंदर स्टोर हो जाएगा? पोस्ट डेटा वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो डेटा आपके पास आ रहा है, ये आपके पास जो डेटा आ रहा है ये जेसन फॉर्मेट में डेटा आ रहा है। ठीक है, और मैं इसको चाहता हूं कि मैं इसको कन्वर्ट कर दूं किसमें? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं बोलूंगा कि भाई पोस्ट डेटा के अंदर असाइन करवा दो। क्या चीज असाइन करवा दो? मैं यहाँ पे आके लिखूंगा अवेट का कीवर्ड और यहाँ पर आकर मैं बोलूंगा कि भाई पोस्ट डेटा के अंदर जो आपके पास जेसन फॉर्मेट के अंदर डेटा आ रहा है ना, आप उसको क्या करो? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो ये जेसन का मेथड क्या करेगा? जो जेसन की फॉर्मेट में डेटा आ रहा होगा ये इसको जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और किस में स्टोर करवा देगा? इस पोस्ट डेटा के अंदर स्टोर करवा देगा। ठीक है, और उसके बाद मैं सिंपल क्या कर दूंगा? यहाँ पर अगर बोलूंगा कि भाई रिटर्न कर दो, किसको
रिटर्न कर दो, पोस्ट डेटा को रिटर्न कर दो, ताकि जहां पर भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो वहां पे ये सारा काम होगा एसिंक्रोनसली, और उसके बाद वो रिटर्न करवा देगा जो भी मेरा एपीआई से रिस्पॉन्स आ रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ पे कर ली है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा। कहां पे कॉल करूंगा, मैं अपने इस कंपोनेंट फंक्शन के अंदर इसको कॉल करूंगा। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं इस कंपोनेंट फंक्शन को भी क्या बनाऊंगा, एसिंक बनाऊंगा। तो जब भी आप एरो फंक्शन को क्या बनाते हो, एसिंक बनाते हो, तो आपने एसिंक का कीवर्ड यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एसिंक का कीवर्ड लिख दिया, ये मेरा एसिंक फंक्शन बन चुका है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं अपने इस फंक्शन को कॉल करवाऊंगा। तो कंट्रोल सी करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल बना लूंगा लेट पोस्ट के नाम से। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अवेट का कीवर्ड यहाँ पे यूज करूंगा, क्योंकि मैंने इसको एसिंक फंक्शन बनाया हुआ है, तो यहाँ पे मैं अवेट का कीवर्ड यूज कर सकता हूँ। मैं बोलूंगा कि भाई आपने वेट करना है, किसका वेट करना है, यहाँ से आपके पास क्या आएगा, रिस्पॉन्स आएगा गेट पोस्ट वाले फंक्शन से। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल क्या काम हो रहा है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई आप वेट करो, किसका वेट करो, यहाँ से क्या आएगा, आपके पास रिस्पॉन्स आएगा। रिस्पॉन्स कैसे आएगा कि ये इस एपीआई पे जाएगा, यहाँ से आपको डेटा फैच करके लाके देगा, और किस में स्टोर करवाएगा, पोस्ट डेटा के अंदर। फिर वो जो डेटा आया हुआ होगा वो जेसन फॉर्मेट में होगा, तो उसको आपने जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आपने यहाँ पे क्या यूज कर लिया, जेसन मेथड का यूज कर लिया। वो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करके पोस्ट डेटा में असाइन करवाएगा और ये रिटर्न कर देगा। यहाँ से रिटर्न होगा पोस्ट डेटा, और वो किसके अंदर असाइन हो जाएगा, इस पोस्ट के अंदर। अब अगर मैं यहाँ पर आकर लिखता हूँ console.log और यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ पोस्ट, ठीक है, तो कंट्रोल एस से जैसे ही सेव करूंगा और अब मैं आऊंगा यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करूंगा, क्या मेरे पास यहाँ पे कुछ आने वाला है, कुछ भी नहीं आएगा। अब आप बोलोगे यार क्यों कुछ नहीं आ रहा, हमने तो बिल्कुल सही से काम करा है। मैं यहाँ पे इस पेज को रिलोड भी कर देता हूँ, अब आप यहाँ पे दोबारा देख सकते हो, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिखने वाला है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा अक्सर इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी पूछ लिया जाता है कि भाई अगर मैं इस तरह से काम कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे कंसोल में आउटपुट क्यों नहीं आ रहा। इस वजह से नहीं आ रहा क्योंकि आप काम कर रहे हो सर्वर साइड कंपोनेंट में। जब आप क्लाइंट बेस्ड कंपोनेंट में काम करते हो तब आपका कंपोनेंट ब्राउजर पे आके रेंडर होता है और वो जो console.log होता है वो आपको यहाँ पे शो होता है। लेकिन जब आप सर्वर साइड कंपोनेंट पे काम करते हो और आप वहां पे console.log कराते हो तो आपको आपका आउटपुट मिलता है यहाँ टर्मिनल में, और यहाँ पे आप देख सकते हो आपको टर्मिनल में ये आपके पोस्ट दिख रहे हैं। ठीक है, मैं इसको जरा थोड़ा सा अभी के लिए आपको यहाँ पे बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये देखो, ये सारे जो डेटा था वो आपको यहाँ पे फैच होकर आ चुका है, ये जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट भी हो चुका है, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे पोस्ट देखो आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एपीआई से डेटा को फैच कर सकते हो सर्वर साइड कंपोनेंट में। अब अगर आपने अपने यूआई पे शो करवाना हो तो वो आप कैसे कराओगे, मैं काम ये करता हूँ कि मैं इसको कंट्रोल स्लैश से यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके मैं JSX की यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाऊंगा ताकि मैं HTML और जावास्क्रिप्ट दोनों साथ लिख सकूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे JSX की ब्रैकेट्स लगानी। मैंने बोला कि भाई पोस्ट के अंदर क्या आ रहा है, तुम्हारे पास एपीआई से जो डेटा आ रहा है तुमने उसको क्या करना है, तुमने उसके ऊपर लगाना है मैप फंक्शन का। ठीक है, और इसके अंदर मैं यहाँ पे पास करवा दूंगा एक पैरामीटर पोस्ट के नाम से। यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, एक एरो लगाऊंगा और मैं बोलूंगा कि भाई आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल हम टारगेट करना चाहेंगे टाइटल को। ठीक है, पोस्ट के अंदर आपको पता है कि टाइटल के नाम से एक की है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके एक H4 का टैग लगा लूंगा। इस H4 के टैग के अंदर आपको एक यूनिक की प्रॉप भी पास करना होता है। तो हम देख लेते हैं कि हमारे डेटा में कोई यूनिक की प्रॉप है। हमारे पास ये जो आईडी है ये आप देख सकते हो कि हर डेटा में आपको यूनिक दिख रही है। पहले में 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। तो हम एक काम ये करते हैं कि हम यहाँ पर आकर बोल देंगे कि भाई पोस्ट के अंदर क्या आ रहा होगा, एक आईडी के नाम से की होगी, आपने इसको यहाँ पे यूनिक की पास करवा दी। ठीक है, आपको पता है कि जब भी आप यहाँ पे मैप फंक्शन यूज करते हो तो आपको एक यूनिक की प्रॉप पास करवाना होता है ताकि ये सही से आइटरेट कर सके। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया post.id कि भाई ये क्या है, आपके पास एक यूनिक की प्रॉप है। ठीक है, हर डेटा की आईडी आपको यहाँ पे यूनिक मिलने वाली है। तो मैंने यहाँ पे ये दे दिया, और इसके अंदर यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर सिंपल लिख देता हूँ पोस्ट टाइटल। ठीक है, पोस्ट टाइटल इस तरीके से लिखने के बाद अब मैं बोलूंगा कि भाई पोस्ट के अंदर जो भी टाइटल आ रहा है ना वो शो करवा दो। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, ये एक्स्ट्रा ब्रैकेट लग गई थी। मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा post.title। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि भाई मेरी एपीआई के अंदर, मैं आपको यहाँ पे चल के दिखा भी देता हूँ कि आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको यहाँ पे आईडी की दिख रही थी वो हमने यूनिक की प्रॉप में दे दिया, और आपको यहाँ पे टाइटल की दिख रही है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी पोस्ट के मेरे टाइटल है ना उनकी जो वैल्यूज हैं वो मैं यहाँ पे शो करवा सकूँ अपने यूआई में। ठीक है, तो हम इसको जरा यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, इसका कोई भी काम नहीं है। मैं जरा यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आने के बाद कंट्रोल एस जैसे ही सेव करूंगा, अब आप चल के देखोगे तो यहाँ पे देखो आपके पास सारे पोस्ट के टाइटल आ चुके हैं। ठीक है, अब अगर आपने इसको और अच्छा बनाना है, आप चाहते हो कि यार यहाँ पे नंबर्स भी आ जाएं, ठीक है, आप यहाँ पे चाहते हो कि भाई पोस्ट के जो आईडीज थी वो भी यहाँ पर आ जाएं, तो उसको भी हम शो करवा देते हैं। हम एक काम ये करते हैं कि हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद मैं एक काम ये करूंगा कि हैश का सिंबल लगाऊंगा। उसके बाद मैं एक काम ये करूंगा कि यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस यूज करूंगा। ठीक है, और इसको हम यहाँ से इस तरीके से हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा post.id। ठीक है, कि हैशटैग के बाद आपके पास पोस्ट आईडी का नंबर आ जाए, और उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से पैरेंथेसिस क्लोज करवा दूंगा और यहाँ पे कंट्रोल एस से सेव कर लूंगा। ये सिर्फ मैं अच्छा सा यूआई आपको दिखाना चाह रहा हूँ और कुछ भी काम नहीं कर रहा। ठीक है, ये कोई सिंटेक्स नहीं है। मैंने क्या बोला,
मैंने बोला कि भाई सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, हैश लिखा हुआ है, उसके बाद पोस्ट आईडी जैसे कि 0 आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, और उसके बाद यहाँ पे एक ब्रैकेट आ जाए। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप मेरे पास आउटपुट किस तरीके से आ रहा है। तो ये जो ब्रैकेट मैंने लगाई है या हैशटैग लगाया है वो मैंने इस तरीके से दिखाने के लिए लगाया है। ठीक है, तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम कैसे एपीआई से डेटा को फैच कर सकते हैं, अपने यूआई में शो करवा सकते हैं सर्वर साइड कंपोनेंट में। क्लाइंट साइड कंपोनेंट में हम पिछली वीडियो में देख चुके थे, सर्वर साइड कंपोनेंट में हमने इस वीडियो में भी देख लिया। एक और वीडियो भी आएगी जिसमें हम स्टैटिक जनरेशन में भी ये कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, लेकिन वो आगे चलकर आएगी, अभी नहीं आएगी, वो थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, तो अभी मैं आप लोगों को वो चीज़ कवर नहीं करवाना चाहता। अभी हम कुछ सिंपल सिंपल चीज़ें देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। इसके साथ साथ इस नेक्स्ट.जेएस की प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। यहाँ पर आपको नेक्स्ट.जेएस स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जाएगी। इसके साथ साथ अगर किसी के रिएक्ट के कॉन्सेप्ट अगर वीक हैं और वो अपनी रिएक्ट की स्किल्स को मास्टर करना चाहता है, तो ये रिएक्ट की भी एक कंप्लीट प्लेलिस्ट है जिसमें आपको रिएक्ट के बेसिक से एडवांस लेवल तक सारे कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो रिएक्ट की प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। इसके साथ साथ अगर कोई ये समझता है कि यार ये जो एसिंक है, ये अवेट है, मैं इसके बारे में डेप्थ में पढ़ना चाहता हूँ, तो आपको पता है कि ये जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट हैं, ये कोई रिएक्ट या नेक्स्ट.जेएस के कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट की भी एक कंप्लीट प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर बनी हुई है जिसमें आपको यहाँ पे 99 वीडियोस मिल जाएंगी। मैंने हर कॉन्सेप्ट को एक सेपरेट वीडियो में कवर करवाया है। यहाँ पर आपको एसिंक अवेट का कॉन्सेप्ट भी मिल जाएगा। बहुत अमेजिंग प्लेलिस्ट है ये, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अगर आपने जावास्क्रिप्ट के भी कुछ कॉन्सेप्ट्स कवर करने हो। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।